बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से बहादुर लोग तो देखे होंगे जिनकी बहादुरी के किस्से मशहूर हो जाते हैं और हर शख्स उन पर रश करने लगता है। उनकी बहादुरी उनके किसी ख़ास काम के पेश नज़र सामने आती है, यानी जिस काम से आम लोग डरते हैं उस काम को वो शख्स आसानी से कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहादुर शख्स के लक़ब से मशहूर हो जाता है। आपने ऐसे बहुत से लोग तो देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा बुलंदी और ख़तरनाक जगहों पर जाने से बिल्कुल भी नहीं डरते, हालांकि वहीं पर जाते हुए आम शख्स को जान के लाले पड़ जाते हैं और वो शख्स बेहद खौफज़दा हो जाता है। यकीनन आप खुद को भी किसी हद तक बहादुर ज़रूर समझते होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने जिन लोगों का जिक्र करने वाले हैं उन्होंने अपने कारनामों से अपनी बहादुरी को साबित किया है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उन 5 अफराद की जिनके बारे में जानकर शायद आप खुद को बहादुर समझना छोड़ दें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिकियन जोर्नेट। ये शख्स 1987 में स्पेन में पैदा हुआ और ये एक प्रोफेशनल स्काई रनर है। ये रनिंग में इतना माहिर है कि 6 दफ़ा तवील फासले की चैम्पियनशिप जीत चुका है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये दुनिया के बहादुर लोगों में से एक है। ये तरबियत के लिए जिन पहाड़ों पर दौड़ता है उन पर खड़ा होना किसी भी शख्स को कांपने पर मजबूर कर दे। 2012 में इसको दुनिया का बेहतरीन रनर करार दिया गया और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इसे इतना बड़ा मकाम सख्त मेहनत के बाद ही मिला है, क्योंकि जिन पहाड़ों पर ये शख्स बतौर मश्क दौड़ता है वहाँ ज़रा सी गलती किसी भी शख्स को मौत के घाट उतार सकती है। नंबर 2, लोक आइकियस। 1973 में लोक आइकियस अमेरिका में पैदा हुआ। ये एक पायलट, स्टंटमैन और एक फोटोग्राफर भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग या जहाज से पैराशूट पहनकर छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक तजर्बा होता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जिसने बगैर पैराशूट और विंग सूट पहने 1000 फीट की ऊंचाई पर जाकर छलांग लगा दी। ये वो दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कैलिफोर्निया में मौजूद एक वैली में 25,000 फीट की ऊंचाई पर से बगैर किसी पैराशूट के जहाज से छलांग लगाई और 2.5 मिनट में एक जाल में बाहिफाजत लैंड किया। और अब तक ये शख्स 18,000 से ज़ायद दफ़ा ऐसे कूद चुका है। इसलिए अगर इसे दुनिया का सबसे बहादुर इंसान कहा जाए तो बेजा ना होगा। नंबर 3, ब्रेन मोसबाग। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को ऊंचाई से बहुत डर लगता है और हो सकता है आप भी उन लोगों में शामिल हों, लेकिन ब्रेन उन लोगों में से है जिनको दुनिया की किसी ऊंचाई से डर नहीं लगता। आपने आज तक बहुत से ख़तरनाक खेल तो देखे होंगे, जिनमें से एक स्लैक लाइनिंग भी है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें रस्सी को 2 ऊंची जगहों पर बांधकर खिलाड़ी इसके ऊपर चलता है। ब्रेन ने ये खेल एक शौक के तौर पर शुरू किया था और ऐसी ऊंचाई वाली और खौफनाक जगहों पर यह कारनामा सरअंजाम दिया कि लोग हैरान हो गए कि यह शख्स वाकई में कितना बहादुर है। ज़रा सोचें, अगर आपको 2 इमारतों के दरमियान बंधी हुई रस्सी पर चलने को कहा जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। लेकिन ब्रेन इन रस्सियों पर बगैर किसी खौफ और डर के चलने की सलाहियत रखता है, जो चीज़ इसे दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में शामिल कर देती है। और अलेक्जेंडर पोली, ये 1985 में नॉर्वे में पैदा हुआ। ये एक फ्रेंच फिल्म एक्टर और बेस जंपर है। अलेक्जेंडर का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन बेस जंपर में होता है। ये एक परिंदे की तरह हवा में विंग सूट पहनकर उड़ना पसंद करता है। बेस जंपिंग एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी ऊंचे पहाड़ों और बिल्डिंग्स वगैरह से विंग सूट पहनकर छलांग लगाते हैं। नंबर 5, स्काई डाइविंग इन कार। आपने इस खेल का नाम तो सुना होगा। यह दुनिया के मज़ेदार खेलों में से एक है। आपने लोगों को पैराशूट पहनकर किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी कार को हवा में उड़ते हुए देखा है? आप कहेंगे कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन याद रखें कि अब यह खेल हकीकत की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। ये खेल हाल ही में शुरू हुआ है। इस खेल का मकसद एक गाड़ी में बैठकर उड़ना है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। इस खेल में सबसे पहले गाड़ी को लोड करके जहाज के जरिए सहरा के ऊपर ले जाया जाता है और फिर गाड़ी को चलाकर
जहाज से छलांग लगाई जाती है और फिर गाड़ी को पैराशूट के जरिए लैंड करवाया जाता है, लेकिन गाड़ी गिरकर तबाह हो जाती है। उम्मीद है कि आज की मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।